वंदे मातरम साथियों, विशेषकर शिक्षा विभाग से जुड़े कर्मचारी साथियों, जैसे कि आपको पता है डिजिटल प्रवेश उत्सव ऐप पे शाला स्वास्थ्य परीक्षण है वो किया जाना है और जिसकी अंतिम तारीख 31 अगस्त है। अब इसके लिए कुछ जो टेक्निकल प्रॉब्लम्स आ रही है उसके संबंध में कई साथियों के कमेंट भी आए हैं, कुछ फ़ोन भी आ रहे हैं। तो मैं आपको कुछ जो टेक्निकल इश्यूज आ रहे हैं उनके बारे में स्टेप बाय स्टेप बताऊँगा। सबसे पहले आपको प्ले स्टोर पर जाकर के डिजिटल प्रवेश उत्सव ऐप है वो आपको इंस्टॉल करना है। अगर आपने पहले इंस्टॉल किया हुआ है, आपने अगर हाउस होल्ड सर्वे किया होगा तो इसी ऐप से किया होगा, तो अगर वो आपका इंस्टॉल्ड है तो आपको उसको पहले अपडेट करना है। जब तक आप अपडेट नहीं करेंगे जो स्वास्थ्य परीक्षण का ऑप्शन है वो नहीं आएगा। आप मान लो जैसे आपने प्ले स्टोर पे जाकर के इसको ओपन कर लिया, यानी इंस्टॉल किया, उसके बाद इसको ओपन करना है। जैसे ओपन करेंगे आपके लॉगिन में आपकी स्टेप आईडी, मोबाइल नंबर और आपका नाम मांगेगा। आप लॉगिन करेंगे तो उसके सामने आपके दो तरह के ऑप्शन आएंगे, ऊपर प्रवेश उत्सव आएगा और नीचे शाला स्वास्थ्य वाला ऑप्शन आएगा। अब प्रवेश उत्सव में आपने पहले सर्वे किया होगा उसका डाटा आएगा। अब शाला स्वास्थ्य पे आप जो नीचे है इस पर आपको क्लिक करना है। यहाँ क्लिक करेंगे तो आपके सामने कक्षा शो होगी और यहाँ आपको 3 कलर शो होंगे, जिसमें रेड कलर है जिसमें सर्वे नहीं किया गया, तो येलो कलर है जिसमें सर्वेक्षण किया गया लेकिन अपलोड नहीं किया गया, और अगर ग्रीन कलर है तो सर्वेक्षण किया और अपलोड किया गया। अब यहाँ जैसे कक्षा 12वीं आ रही है और यहाँ जैसे रेड में 0 आ रहा है और ग्रीन येलो में 26 आ रहा है, ग्रीन में 0 आ रहा है। यानी जो भी सर्वे था मैंने पूरा कंप्लीट कर लिया, इसको अभी मैंने अपलोड नहीं किया, यानी डाटा सिंक नहीं किया है। अब कुछ टेक्निकल इशू जो कई साथियों को आ सकते हैं, मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताता हूँ। सबसे पहले जैसे कई लोगों की यहाँ कक्षा शो नहीं हो रही है। अगर आपकी कोई भी कक्षा शो नहीं हो रही है, नो डाटा आ रहा है, तो ये कारण हो सकता है कि आपके शाला दर्पण पे जो सब्जेक्ट क्लास टीचर मैपिंग है वो सही नहीं हुई हो। तो आप सबसे पहले क्लास टीचर मैपिंग करें और कम से कम 24 घंटे, और कई बार इसमें थोड़ा सा भी समय लग रहा है तो 2 दिन तक भी समय लग रहा है, तो आप 1-2 दिन इंतजार करें। उसके बाद आप वापस इसको लॉगिन करेंगे तो आपके यहाँ आ जाएगा। अगर फिर भी नहीं आ रहा है तो आपको यहाँ ऊपर दिया हुआ कक्षा सूची रिफ्रेश करें, इस रिफ्रेश पे आपको क्लिक करना है। तो अब यहाँ से जैसे अभी तो ये रिफ्रेश से पहले लंबित डाटा का आ रहा है, तो ये आप रिफ्रेश कर लें। उससे पहले अगर मान लो और भी कोई समस्या आ रही है तो एक बार आप ऊपर जो दिया हुआ मास्टर रिफ्रेश है इस पर आपको क्लिक करना है, तो सारा डाटा है वो आपके रिफ्रेश हो जाएगा। और आपकी संख्या कम ज़्यादा आ रही है, स्टूडेंट की संख्या सही नहीं आ रही है तो वो भी सही हो जाएगी। अब इसके बाद में आपको जो कक्षा का लिखा हुआ उसके ऊपर आप जैसे आप क्लिक करेंगे तो स्टूडेंट की यूनिक आईडी और सारे स्टूडेंट के नाम इस तरीके से आपके सामने जो भी कक्षा में होंगे वो शो हो जाएंगे। अब आपके इनके यहाँ जैसे अभी येलो कलर आ रहा है इसका, अगर रेड कलर आ रहा है इसका मतलब सर्वे कंप्लीट शुरू नहीं किया है, लेकिन आपने सर्वे कर लिया तो आपके येलो कलर आएगा। और उसके बाद में जब आप सबमिट कर देंगे तब आपके कलर है वो ग्रीन में आ जाएगा। अब एक स्टूडेंट का आपको जो भी ये सर्वे करना है, जिसमें कक्षा 6 से 12 तक की जो बालिका हैं उनका सर्वे के कुछ जो लास्ट के प्रश्न हैं वो महिला शिक्षिका की सहायता से आपको कंप्लीट करने हैं, बाकी काम आप खुद करें। अब जैसे मान लो मैं एक उदाहरण दे रहा हूँ एक बच्चे का, यहाँ से जैसे एक बच्चे को मैंने सेलेक्ट किया तो उसके यहाँ से इस तरीके से जो भी डिटेल्स है वो आपको फीड करनी है। सारी डिटेल्स यहाँ फीड करने के बाद में नेक्स्ट पे जाकर के इस तरीके से आपको ये पूरा करना है। अब मैं पूरा कर चुका हूँ तो मैं इसको वापस बैक ले रहा हूँ और यहाँ से आपको ये इस तरीके से लिस्ट दिखाई देगी। अब एक तो जो मैंने आपको बता दिया कि अगर स्टूडेंट कम शो हो रहे हैं तो आप इसको एक बार रिफ्रेश कर लें, छात्र सूची को रिप्लेस कर लें। ज़्यादा अगर समस्या है तो यहाँ से जैसे यहाँ जो शाला स्वास्थ्य का था इस पर जाकर के आपको 3 डॉट पे जाकर के मास्टर रिफ्रेश है ये आप कर सकते हैं, ठीक है। अगर क्लास शो नहीं हो रही है, एक भी स्टूडेंट शो नहीं हो रहा है, तो आप क्लास टीचर मैपिंग है वो अपडेट करें शाला दर्पण पे स्कूल लॉगिन में, और उसके बाद में 1 दिन का इंतजार करें। उसके बाद आपका जो सब्जेक्ट या क्लास है वो शो हो जाएगी। अगर मान लो गलत सर्वे हो गया, आपने जो भी डाटा है जिसने इसमें सारा कर लिया, और अगर आपके गलत सर्वे हो गया तो एक तो ये है कि जब तक आप सिंक नहीं करेंगे डाटा, यहाँ जैसे आप 3 डॉट पर क्लिक करेंगे तो डेटा सिंक का ऑप्शन है, जब तक आप डेटा सिंक नहीं करेंगे आप अपडेट भी कर पाएंगे। और अपडेट नहीं होता है तो मैं आपको एक तरीका बताता हूँ कि आपको या तो इसकी मेमोरी है वो यहाँ से जैसे आप फ़ोन की सेटिंग में जाएँ, सेटिंग में जाने के बाद में आपको ऐप्स पे क्लिक करना है। ऐप्स पे क्लिक करने के बाद में आपको जो भी ऐप मैनेजमेंट है इस पर आपको क्लिक करना है, और जो प्रवेश उत्सव ऐप है उसको आपको यहाँ से ओपन करना है। यहाँ से ये डिजिटल प्रवेश उत्सव ऐप है इस पर आपको क्लिक करना है। तो यहाँ क्लिक करेंगे तो यहाँ नीचे आपके स्टोरेज यूजेज यहाँ आपके शो हो रहा है। अब यहाँ क्लियर डाटा है, ये कुछ डाटा है वो क्लियर मांग रहा है, और क्लियर कैच है, तो आपको अगर डाटा क्लियर कर देंगे तो आपने जो भी सर्वे किया वो सारा डाटा क्लियर हो जाएगा। तो अगर मान लो आपके डाटा कोई आपने गलत सर्वे कर लिया, कुछ टेक्निकल मिस्टेक होगी, तो आप इसको पहले सबसे पहले यहाँ से आप डाटा इसको क्लियर कर लें। बहुत ज़्यादा समस्या तो ऐप को अनइंस्टॉल करके वापस इंस्टॉल करेंगे तो डाटा जो आपने सर्वे किया हुआ है वो सारा डाटा है वो क्लियर हो जाएगा। और ये सारा होने के बाद में जैसे आप ऐप को ओपन करेंगे, अब मैं आपको डाटा सिंक करने का प्रोसेस बताता हूँ कि आपको डेटा सिंक किस तरीके से करना है। तो आपको वापस इसी ऐप पे आ जाना है, और यहाँ ऐप पे आने के बाद में जैसे यहाँ से आपने क्लिक किया, अब यहाँ आपके सामने 3 डॉट्स है, इस पर मास्टर रिफ्रेश हो गया।
सारे आप चेक कर लेंगे। आपने जैसे यहाँ 26 बच्चे हैं, 26 का यहाँ कलर है वो यहाँ नाम के आगे जो भी कलर आ रहा है वो आपके येलो आना चाहिए। इसका मतलब सब हो गया। अब यहाँ से आपको इसको, यहाँ मैं दोबारा बता दूँ, यहाँ से आपको 3 डॉट पे जाकर के ऊपर डेटा सिंक का ऑप्शन है, इस पर आपको क्लिक करना है। तो ये आएगा कि डाटा अपलोड हो रहा है। ये जैसे ही डाटा अपलोड होगा आपके सामने जो भी मैसेज है वो आ जाएगा। थोड़ा सा नेटवर्क के अनुसार आपके समय लग सकता है। तो ये जैसे ही डाटा अपडेट हो जाता है मैं आपको, तो अभी जैसे यहाँ थोड़ी सी नेटवर्क प्रॉब्लम हो गई तो हो सकता है थोड़ा सा समय लेगा, तो मैं आपको थोड़ा सा पॉज करके आपको बता देता हूँ, क्योंकि अभी जैसे बारिश का मौसम है और ये नेट अचानक छोड़ दिया है, तो मैं आपको इसको पॉज करके आपको बता देता हूँ। तो अभी जैसे नेटवर्क इशू है तो ये सर्वर त्रुटि आ गया, तो आप थोड़ा सा वापस दोबारा इसको कोशिश करें और यहाँ से आपको जो भी डाटा है वो आप यहाँ डाटा अपलोड हो रहा है, एक थोड़ा सा इसको कुछ सेकंड का समय देंगे तो यहाँ ये डाटा अपलोड हो जाएगा, यानी डाटा सिंक हो जाएगा। ये ज़रूर ध्यान रखें कि डाटा सिंक आप तभी करें जब सारा काम हो जाए, उसके बाद ही आप इसको करें, अन्यथा आपके कुछ बाद में आपको समस्या आ सकती है, या जो भी डाटा या जिस स्टूडेंट का भी सर्वे नहीं हुआ है तो उनका डाटा है वो ड्यू रह सकता है। तो आप ये पूरा ध्यान से आप करें, और करने के बाद जैसे ही डाटा अपलोड होता है मैं आपको बताता हूँ कैसे करना है। तो यहाँ से आप देखेंगे तो डेटा सफलतापूर्वक अपलोड किया गया। अब यहाँ जैसे ही ये आप ठीक पे क्लिक करेंगे तो यहाँ जैसे 26 जो येलो कलर में शो हो रहे थे वो सारे 26 है वो ग्रीन कलर में आ गए, यानी डाटा सारा अपलोड हो चुका है। अब आप यहाँ से वापस इसको बैक जा करके देखेंगे तो दोबारा मैं आपको लॉगिन करके बताता हूँ। यहाँ से आप देखेंगे तो इन सभी का कलर जो यहाँ जो सबसे पहले आपके रेड कलर आएगा, यानी सर्वे शुरू नहीं किया है, उसके बाद येलो कलर आएगा सर्वेक्षण शुरू करने के बाद, लेकिन जब तक आप डाटा सिंक नहीं करेंगे तब तक आपके ये येलो ही रहेगा। लेकिन जैसे ही आपने डाटा सिंक कर दिया तब आपके यहाँ से ये सारे है वो ग्रीन कलर में हो गए। यहाँ से आप देखेंगे तो प्रत्येक स्टूडेंट के ग्रीन आ गया। अब यहाँ से आपने सारा जो भी सर्वे है वो सारा कंप्लीट हो गया, आपका डेटा सिंक हो गया। तो ये तो पूरा प्रोसेस हो गया कि आपको किस तरीके से डेटा सिंक करना है। इसके अलावा जो भी टेक्निकल इशू आ रहे हैं आपके, मैंने लगभग सारे इशू जो समस्याएँ सामान्य रूप से आ रही है, अगर आपके नाम में यानी आपके लॉगिन में स्टाफ लॉगिन में आप क्लास टीचर हैं लेकिन फिर भी कोई भी क्लास शो नहीं हो रही, तो सबसे पहले आप साला दर्पण पे क्लास टीचर मैपिंग सही करें। अगर आपके स्टूडेंट कम ज़्यादा आ रहे हैं तो मास्टर रिफ्रेश कर लें, या यहाँ से कक्षा सूची रिफ्रेश कर लें, जो भी ऑप्शन है आप जो भी करना चाहें कर लें। और इस तरीके से ये सारा प्रोसेस आपको मैंने पूरा लाइव करके बता दिया। एक एक बच्चे का सर्वे किस तरीके से करना है उसके संबंध में मैंने विस्तार से पहले वीडियो बना रखा है। तो ये थी संपूर्ण जानकारी शाला स्वास्थ्य परीक्षण के बारे में। जितने भी टेक्निकल इश्यूज जो आ रहे हैं बच्चों के आपके सामने, मैंने सारे इश्यूज को एक तरह से उनका समाधान करने का प्रयास किया है। फिर भी अगर आपके इस संबंध में कुछ क्वेरी है तो आप कमेंट कर सकते हैं, लेकिन पहले पूरा वीडियो देख लें और जो मैंने समस्या बताई है उसको एक बार अच्छी तरह से उसी तरीके से आप एक बार चेक कर लें। शुरुआत में मेरे भी कक्षा 12वीं है वो शो नहीं हो रही थी, तो शाला दर्पण पे क्लास टीचर मैपिंग में करने के बाद में 1 या 2 दिन उसमें लग गया, उसके बाद ये शो होने लगी। और उसमें भी आप ये ध्यान रखें कि कई बार सीधे आप बार बार उसको लॉगिन करके चेक करेंगे तो नहीं होगा, या तो आप उसको पूरे ऐप को या तो अपडेट कर लें या एक बार अनइंस्टॉल करके दोबारा ऐप को इंस्टॉल कर देंगे तो सारा जो भी लेटेस्ट डाटा है वो आपके आ जाएगा। तो ये कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम थी, आशा करता हूँ आपके लिए उपयोगी रहेगी। इसी तरह की अपडेटेड जानकारी के लिए चैनल पर बने रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद जय भारत।